ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण में हम राजा इंद्रद्युम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र में आने का वर्णन कर रहे हैं। आज उसका चौथा भाग। अब सवेरा होने पर विद्यापति माधव को प्रणाम कर वापस जाने के लिए रथ पर बैठे। वह पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा कर भगवान का ध्यान करते हुए अवंतीपुरी पहुंच गए। अब उन्होंने अपने अनुभव में आए हुए समस्त वृतांत को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। राजा इंद्रद्युम्न श्रद्धा व भक्ति से जगदीश्वर भगवान की स्तुति कर ही रहे थे कि नारद मुनि वहां आ पहुंचे। उन्हें आसन पर बिठाकर राजा बोले, आज मेरे संपूर्ण यज्ञ, दान और तप का फल सफल हो गया है। मैं कृतार्थ हो गया हूँ, तथापि आपकी प्रसन्नता के लिए क्या सेवा करूँ। राजा की कोमल वाणी सुन नारद जी बोले, तुम्हारे निर्मल गुणों से ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न है। तुमने पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाने का अच्छा निश्चय किया है। हजारों जन्मों के अभ्यास से विष्णु जी की भक्ति प्राप्त होती है। नारद जी से भगवत भक्ति का वर्णन सुन राजा बोले, आपके संग मेरे अज्ञानमय अंधकार का नाश हो गया है। मेरा चित्त इस समय नील माधव की पूजा करने के लिए अत्यंत उतावला हो रहा है। अतः हम और आप वहां जाकर उनके दर्शन करें। इस प्रकार नारद जी सुनकर यह बोले, यह तो बड़े हर्ष की बात है। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र और वहां के तीर्थों के दर्शन कराऊंगा, वह उसके महात्म्य का परिचय भी दूंगा। सवेरा होने पर राजा ने नगर में पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास की घोषणा करवा दी। वह सभी को एकत्रित कर नारद जी के साथ रथ पर विराजमान हो गए। यात्रा के समय जब सूर्यास्त की शिखर पर पहुंचे, तब सायंकाल की उपासना पूरी कर नारद जी से विष्णु लीला कथा सुनाने का अनुरोध किया। इस प्रकार बात चल ही रही थी कि द्वारपाल ने उत्कल के राजा की उपस्थिति का संदेश दिया। उत्कल नरेश यानी उड़ीसा नरेश ने प्रचंड आंधी के कारण बालूकार राशि से नील माधव के छिपे होने की बात कही। तब इंद्रद्युम्न उदास हो गए। इस पर नारद जी बोले, इस विषय में मैं तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिए। वैष्णवों का मनोरथ कभी निष्फल नहीं होता। भगवान तो भक्त वत्सल्य हैं। वे तुम्हारे इस कार्य में स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे नियुक्त किया है। आगे की कथा का वर्णन हम कल के भाग में करेंगे। कथा पसंद आ रही हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। व जहाँ से आप ये कथा सुन रहे हैं उस जगह का नाम भी ज़रूर मेंशन करें। कथा सुनने के लिए सोमवार से शनिवार हमारे साथ 4 बजे ज़रूर जुड़ें।